आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता विनयेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। विनयेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाला आए बैठे इन तखत, लाला आए बैठे इन तखत। श्री महामती कहे साथ जी, है बहुत मस्कत भी तक, सो आगे मजबूर होएगा कहूँ अवासी बंदर गुजरक। अवासी बंदर में भैरो रहे सिरदार, अपनी न्यात छुड़ाने हुआ एक खबरदार। भेजे अपने आदमी मस्कत बंदर में, छुड़ाए लाया न्यात को। आया अवासी बंदर अपने, आया अवासी बंदर अपने, अवासी बंदर में। साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद चित्तघन स्वरूप मेरे धाम के धनी राजशंकर जी श्रीमद् वित्तक साहेब परम पूजनीय परम आदरणीय गुरु जी श्री साधनालय के सभी सदस्यगण, साधनालय परिवार, साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए सद्धर्म प्रेमी धर्म शिरोमणि धनी के प्यारे आत्म समुदाय सुंदर साथ जी वक्तव्य, आप सभी के श्री चरणों में यथा योग्य सभक्ति प्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्रीमद् वित्तक चर्चा के आज हम 23वां दिन के प्रसंग में उपस्थित हुए। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी की जागन यात्रा हम श्रवण कर रहे हैं। विभिन्न स्थानों में जाकर के विभिन्न व्यक्तियों को जागृत कर रहे हैं। जैसा व्यक्ति सामने में आता है उसी हिसाब से जगा रहे हैं। महामती बहुत सारे महान बुद्धि के सागर हैं, बहुत सारा ज्ञान है। जैसा भी व्यक्ति सामने में हो उसी के समझ के अनुसार जगाने का सामर्थ्य है। तो इसी हिसाब से जागरण कर रहे हैं। विशेष याद करने वाली बात,
बंदर से ही बाईजू महारानी को छुड़ाने के लिए निकले हैं। दीप बंदर से ठट्टा नगर होते होते विभिन्न स्थानों में होते हुए मस्कत बंदर पहुंचे। मस्कत बंदर में माओजी भाई सहित अन्य सुंदर साथ की जागनी हुई और रूपा राधा भाई जो बंदियों से छूट करके आए हैं उन लोगों की भी जागनी हुई, उनसे भी मुलाकात हुई। तो अब मस्कत बंदर से प्राणनाथ जी आवासी बंदर जो अभी ईरान में आता है वहां पर जाते हैं। वहां भैरव सेठ के एक ठक्कर जाति के सेठ है, तो उन्होंने सुना हिंदुस्तानी कन्याओं को अरबियों ने बंदी बनाया है, तो उन लोगों को छुड़ा करके थोड़ा अपना नाम रखना चाहते हैं, इसीलिए अपने आदमियों को बेच करके 70,000 लारी दे करके सारे हिंदुस्तानी कन्याओं को छुड़ा करके आवासी बंदर लाते हैं। तो अब प्राणनाथ जी को संदेशा भेजा जाता है, आप आवासी बंदर में आइए, आपके सारे संबंधी यहाँ है, हमने छुड़ा के लाए हैं और आप आकर के हमें दर्शन दीजिए। अब प्राणनाथ जी आवासी बंदर प्रस्थान करते हैं, आवासी बंदर पहुँचते हैं। भाई मुलाकात भैरों से श्री जी साहेब जी सो जब अपने घरों ले गया, खिदमत करने लगा तब। अब प्राणनाथ जी से मुलाकात हो जाती है भैरव सेठ की, अपने ही घर में ले जाते हैं, सेवा करने लगते हैं। बाईजू महारानी आ जाती हैं, बाईजू महारानी से भी प्राणनाथ जी का मिलाप होता है। ये बात है विक्रम संवत 1728 की बात है। बाईजू महारानी को बंदी बनाया था 1724 में। 24, 25, 26, 27, 28 4 साल तक बंदी में रहे। तो 4 साल बाद सकुशल अब प्राणनाथ जी के साथ आकर के बाईजू महारानी मिलते हैं, दर्शन करते हैं। अब यहाँ पर प्राणनाथ जी की चर्चा शुरू हो जाती है, कहीं भी जाते हैं कथा चर्चा तो शुरू करते ही है। अपना ही जमात है, मस्कत बंदर से भी लोग गए हैं और बाईजू महारानी के साथ भी कन्याएं हैं। अब एक जमात हुआ तो एक तरफ प्राणनाथ जी के जमात के लिए रसोई भंडारा की व्यवस्था हो गई है। अब प्राणनाथ जी कथा चर्चा शुरू करते हैं और भैरव सेठ का घर है वो उधर ही भोजन करते हैं। अब प्राणनाथ जी कथा सुनाने के लिए बैठे हैं तो आगे बैठा भैरव सेठ अपने कबीले समेत अपने पूरे परिवार के सदस्य के साथ आकर के कथा में आगे आकर के भैरव सेठ बैठते हैं कथा चर्चा सुनने के लिए, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। यह विदेश की भूमि में हिंदुस्तान से कोई अपने संत महात्मा आए हैं और परमात्मा के वचन सुना रहे हैं, ऐसा अवसर बहुत दुर्लभ मिलता है। इसीलिए बैठे हैं कथा चर्चा का लाभ लेने के लिए, क्योंकि जीवन में कुछ धर्म कर्म पुण्य कार्य भी करना चाहिए। धन संपत्ति तो बहुत इकट्ठा किया है, लेकिन कुछ पुण्य का भी कार्य करें, ये सोच रख करके आगे आकर के बैठते हैं कथा चर्चा सुनने के लिए। ब्रज लीला की चर्चा भैरव श्रवण सो लेता। जब प्राणनाथ जी ब्रज की लीला का वर्णन करने लगते हैं, ब्रज के प्रेम के विषय में बताते हैं, ब्रज गोपियां और श्री कृष्ण की प्रेम में लीला, मक्खन चोरी लीला, ये सारी बात लीला बताते हैं। तो भैरव सेठ इतना मस्त होकर के चर्चा सुनता है, सुना चर्चा सुख पाया, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। सुबह से सुना, दोपहर हो गया है, किसी को समय का पता ही नहीं है, सब कथा चर्चा में मस्त है। लेकिन एक बात ये है, भैरव सेठ जो है वो तमाकू के बगैर एक क्षण भी नहीं रहते। जब कथा सुनने बैठते हैं तो पास में ही हुक्का रखा हुआ है और वो हुक्का लेते हुए धुआं उड़ाते हुए कथा चर्चा सुनते हैं। प्राणनाथ जी देख रहे हैं, अब उसका आदत है, आदत फिर ऐसा लग जाता है, छूटता नहीं है।
अब कहूँ तो एक ही साथ क्या कहूँ, अभी अभी आए हैं, एक दिन ही हुआ है आए हुए, और उसके ऊपर सेठ, बहुत सारे नौकर चाकर रख करके बैठा हुआ सेठ। और विचार करिए, जिन्होंने अभी 70,000 खर्च करके बाईजी महारानी को छुड़ाया है, उस समय का 70,000, तो अब एक ही साथ आकर के ये मत पिए, ये भी नहीं बोल सकते, पता नहीं इसका दिमाग कैसा है, सोच कैसा है, जो भी है हाजी हाजी तो बोलना ही पड़ता है। पहले उसका बनना पड़ेगा। गुरुजी ने सुक्ति में कहा, पहले समाज का बनिए तो समाज आपका बनेगा। रन्ना जी वाणी में कहते, दिल अपना दे उनका लीजिए, पहले थोड़ा उसका बनना पड़ता है, तो उसके बाद जब उसके बनते हैं ना, तो फिर हमारी बात वो मान जाता। इसीलिए चुपचाप प्राणा जी चर्चा सुनाते हैं, वो हुक्का लेता है, पूरा धुआं उड़ाता है, प्राणा जी धुआं हटाते हुए भी चर्चा सुनाते, सुन रहा है, मस्त है, झूमता है चर्चा में, ब्रज की लीला में इतना आनंद है, हो इतना आनंद आया, हमारा भाग्य धन्य है, कहता है, चर्चा सुनने बैठता है। और समय बीत रहा है, फिर रसोई की आदर होती है, अब प्राणा जी भोजन प्रसाद करते हैं, फिर चर्चा करते हैं, और अब चर्चा में भैरव के परिवार ही नहीं, आवासी बंदर के अन्य लोग भी चर्चा में आने लगे, और उसके दोस्त लोग थे वो भी आए, मुंदानी लोग थे वो आ गए हैं, और साथ में एक तेज वाली स्त्री है, वो वहाँ की आवासी बंदर की एक स्त्री है, लीडर है, वो सारी महिलाओं को इकट्ठा करके लेके आती है, अपना परिवार भी लेके आती है, और जब जब वो वहाँ ब्रज की लीला हो जाती है, ब्रज का कीर्तन, श्री कृष्ण की कृष्ण नाम का कीर्तन हो जाता है, सब मस्त हो जाते हैं, गलित गात हो जाते हैं, उठ के नाचते हैं, झूमते हैं, ऐसे करते करते चर्चा का लहर बढ़ रहा है, आनंद का माहौल बढ़ रहा है। समय बीत रहा, करीब 15 दिन बीत गया है, सब चर्चा में मस्त है, भैरव सेठ भी बहुत मस्त है, पूरा कारोबार छोड़ करके चर्चा सुनने बैठे हैं। प्राणनाथ जी ने थोड़ा विचार किया, इतना ध्यान से इतना मस्त होकर के चर्चा तो सुन रहा है, ये कथा में तो बैठा है, लेकिन ये कथा इसमें नहीं बैठ रही है, ये प्राणनाथ जी ने महसूस किया। भैरव सेठ चर्चा में बैठा है जरूर, लेकिन चर्चा उसमें नहीं बैठ रही है, कारण क्या है? प्राणनाथ जी ने थोड़ा विचार किया, भैरव सेठ के विषय में जानकारी ली, तो पता चला भैरव सेठ का आचरण इतना तामसी है कि वो मांसाहार के बगैर तो कुछ खाता ही नहीं है, और आचरण भी वैसा ही सेठ है, घर में पूरा नौकर चाकर दास, उस समय गुलाम रखने का प्रथा होता, सारे रख करके बैठा, तो ऐसा सेठ है। अच्छा, पता चल गया प्राणनाथ जी को, ये खान पान का ही असर है, जैसा खाया अन्न वैसा हुए मन, जैसे पिए पानी वैसे हुए वाणी। अन्न का प्रभाव अंतस्करण में पड़ जाता है, अगर खान पान ही शुद्ध न हो तो अंतस्करण शुद्ध नहीं होता है, अंतस्करण शुद्ध नहीं है तो परमात्मा के वचन वहाँ बैठते नहीं है, अंतस्करण साफ होना पड़ता है, विकार रहित होना पड़ता है। प्राणनाथ जी ने विचार किया, अब क्या कर सकते हैं? सेठ जी, आपका खान पान शुद्ध नहीं है, आप ये छोड़ो, बोलना भी नहीं बनता है, विचार करिए, इतना बड़ा सेठ है। अब प्राणनाथ जी ने एक बढ़िया सा नाटक किया। प्राणनाथ जी कहते हैं कि हे भैरव सेठ, आपने हमें यहाँ बुला करके बहुत बड़ा उपकार किया, जैसा है भैरव का स्वभाव जैसा है उसी के हिसाब से व्यवहार करना पड़ता है, तो वो अपना नाम रोशन करने के लिए, अपना नाम हो करके उसने इतना पैसा खर्च किया है, तो उसका तो गुणगान गाना पड़ता है। जो मान सम्मान का भूखा होता है उसको मान सम्मान दे दे करके अपना काम निकालना पड़ता है, जो करने से सामने वाला खुश होता है वैसा ही करना पड़ता है, ये भी एक नीति ही है। और भैरव सेठ को थोड़ा प्राणनाथ जी अब उसका
पैसा खर्च करके आपने इन सब को छुड़ाया, इतना गुण किया, इतना उपकार किया आपने, तो मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है, तो इसका कर्ज अब मैं कैसे चुकाऊं? प्राणनाथ जी ने कहा, अब मैं कैसे कर्ज चुकाऊं? आपने इतना बड़ा उपकार किया मेरे ऊपर, करके कहने लगे, तो अब इसके बदले में मैं आपको क्या कर सकता हूँ? मैंने कुछ नहीं कर पाया, मेरे पास कुछ नहीं है, इसके बदले में मैं आपका कर्ज जीवन भर नहीं चुका पाऊंगा, करके प्राणनाथ जी ने कहा। तो भैरव सेठ कहते हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे पास धन था इसलिए मैंने धन खर्च किया, आपके पास धन से भी बहुमूल्य ज्ञान है, आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, मुझे ही नहीं मेरे परिवार और मेरे सारे लोगों को आप ज्ञान से लाभान्वित कर रहे हैं। धन तो क्या है, आज है कल नहीं है, हर कहीं मिलता है थोड़ा मेहनत करने पर, लेकिन ज्ञान तो हर जगह नहीं मिलता है। ऐसे विदेश भूमि में भी आकर के आपने इतना बड़ा ज्ञान दिया है, अलौकिक ज्ञान दिया है, ये तो बहुत महान कार्य किया आपने। बहुत विनम्र होकर के एकदम आजीजी के वचन कहता है, मेरे ऊपर आपने बहुत बड़ा मेहर किया है, करके भैरव सेठ ने कहा। तब फिर प्राणनाथ जी कहते हैं, देखिए न सेठ जी, मैंने आपको ज्ञान तो सुनाया, ज्ञान तो दिया, लेकिन एक बात का दुख है, मैंने आपको परमात्मा का दर्शन नहीं करा पाया, नहीं करा सका मैं आपको परमात्मा के दर्शन। तो भैरव सेठ हंसता है, अरे स्वामी जी आप क्या कह रहे हैं, परमात्मा के दर्शन? मुझ जैसे एक गृहस्थ को, एक सेठ जो संसार में इतना फंसा हुआ है, मेरे जैसे आदमी को कहाँ परमात्मा के दर्शन होते हैं? परमात्मा के दर्शन तो आप जैसे त्यागी सन्यासियों को होता है, मुझे कहाँ होता है, मैं तो ऐसे संसार में फंसा हुआ हूँ, करके कहने लगा। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, नहीं नहीं सेठ जी नहीं, परमात्मा प्राप्त करने के लिए त्यागी सन्यासी होना जरूरी नहीं है, घर छोड़कर के जंगल जाना जरूरी नहीं है, घर में बैठे बैठे परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। मैं यही बैठे बैठे ऐसे ही चर्चा श्रवण करते करते आपको परमात्मा का दर्शन करा सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं आपको जो जो परहेज बताऊंगा, जैसे नियम में रहने के लिए बताऊंगा, आप वैसे नियम में रह करके केवल 1 महीने तक चर्चा सुनिए। अगर 1 महीने में भी परमात्मा के दर्शन नहीं हुए तो फिर आप मुझे विदा दीजिए, मैं अपने रास्ता जाऊंगा, आप अपना करिए। वो भी प्राप्त चरण भगवान के घरों बैठे सहज, घर बैठे बैठे आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। 1 महीना की मुद्दत ईता मुझे आगे करो तुम, जो होवे न चरण प्राप्त तुमको कहे सुनावे हम, तब अपना परहेज तोड़ियो विदा कीजियो। 1 महीने तक मैं जो नियम बताता हूँ उसमें रह करके आप चर्चा सुनिए, परमात्मा का दर्शन जरूर होता है। अगर नहीं होता हुआ तो आप मुझे विदा दीजिए, हम जावे अपने घरों, तुम रहियो मगन माया में, मैं अपना रास्ता ले लूंगा, आप माया में मस्त रहना। लेकिन मेरे संतुष्टि के लिए आप, मेरे लिए आप 1 महीना मैं जो नियम बताऊंगा उसमें रह करके कथा सुनिए, आपको परमात्मा के दर्शन करा करके ही मैं जाऊंगा। तो भैरव सेठ ने कहा, अगर 1 महीना में ही परमात्मा का दर्शन होता है तो कौन सी बड़ी बात है, बताइए स्वामी जी, बताइए क्या करना है मुझे, क्या परहेज करना है। तब अब प्राणनाथ जी समझाते हैं, पीना तमाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब कैफ, परदारा चोरी न कब, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्राणनाथ जी ने भैरव सेठ को नियम बताया, पीना तमाकू छोड़ दो। आप जो तमाकू सेवन कर रहे हो, तमाकू पी रहे हो, ये पीना छोड़ दो और
भैरव सेठ के लिए ही नहीं है। जो कोई भी प्राणनाथ जी के राह पर चलना चाहता है उसके लिए ये नियम है। महापुरुष कहते हैं तो केवल एक के लिए नहीं कहते हैं, उनका ज्ञान उनकी वाणी पूरे विश्व के लिए जन्म जन्मांतर के लिए आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता उस समय में केवल एक अर्जुन को सुनाया था, लेकिन वो ज्ञान सबके लिए है। आज तक वो ज्ञान का लाभ ले रहे हैं। सुखदेव महाराज ने एक परीक्षित के मुक्ति के लिए भागवत सुनाए थे, लेकिन भागवत आज हर जीव के लिए मोक्ष का कारण है। इसी तरह से महामती प्राणनाथ जी यहाँ केवल भैरव सेठ के लिए ही ये नियम लगाया, ऐसा नहीं है। ये तो सभी के लिए नियम है। जो कोई भी जिज्ञासु आत्मा हो, जो कोई भी आत्म साक्षात्कार करना चाहता हो, परमात्मा प्राप्त करना चाहता हो, परमात्मा का अनुभव करना चाहता हो, उसके लिए ये नियम है। महामती प्राणनाथ जी की जो वाणी है वो वाणी पूरे विश्व के लिए है, 3 दर्जा से आई है। अगर हम प्राणनाथ जी के ही अनुयायी बन करके हम प्राणनाथ जी ने दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहते हैं तो ये वाणी हमारे लिए आदेश के रूप में आई हुई है, हमें ये मानना ही है। अगर हम प्राणनाथ जी के अनुयायी हैं, हम सुंदर साथ हैं, हम प्रणामी हैं करके हम दावा करते हैं तो ये वाणी हमारे लिए आदेश है, इसमें कोई भी समझौता नहीं है, ये स्वीकार करना ही है। और महामती प्राणनाथ जी की वाणी पूरे हिंदू समाज के लिए उपदेश के रूप में आए हैं। अगर हम हिंदू हैं तो प्राणनाथ जी का जो ज्ञान है हमारे लिए उपदेश है। प्राणनाथ जी ने ऐसा उपदेश हमें दिया है और पूरे विश्व के लिए प्राणनाथ जी का ज्ञान संदेश के रूप में आया है। प्राणनाथ जी संदेश देता है, स्वीकार करें या ना करें। स्वीकार करें तो अपनी भलाई है, ना करें तो फिर अपना ही नुकसान है। पूरे विश्व के लिए भी ये आया है। तो यहाँ पर प्राणनाथ जी समझाते हैं तम्बाकू पीना छोड़ दो। धर्म शास्त्रों में तम्बाकू को पीना वर्जित माना गया है। ये तामसी भोजन में आता है। जब हम परमात्मा का साक्षात्कार चाहते हैं तो ये हमें बाधक बनता है। तम्बाकू की उत्पत्ति बहुत बुरी तरह से बताया है धर्मशास्त्रों में, लेकिन हमारे हिंदू धर्मांतर्गत जो भी नियम बताया है उसके पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण भी है। महामती प्राणनाथ जी ने 400 साल पूर्व ही बताया ये नियम, अभी आकर के विज्ञान ने भी यही नियम बताया है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। धूम्रपान करने से कैंसर, टीबी जैसे ऐसे बहुत सारी बीमारी लग जाती है। इसीलिए कोई भी बीमारी हो डॉक्टर पहले ही धूम्रपान बंद करने के लिए कहते हैं। धूम्रपान सेवन करना ये सलाह कोई भी डॉक्टर नहीं देते हैं। महामती प्राणनाथ जी आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा के रक्षा के लिए ये नियम बता रहे हैं। आज डॉक्टर शरीर के रक्षा के लिए ये नियम बता रहे हैं। फर्क इतना ही है, केवल शरीर के बचाव के लिए वही करना है और आत्मा के बचाव के लिए भी वही करना है। महापुरुषों की दृष्टि तो आत्मा तक, परमात्मा तक पहुंच जाती है। इसीलिए यहाँ बता रहे हैं धूम्रपान मत करना। निकोटीन होता है वो बहुत बुरा आदत बन जाता है, वो एक स्लो पॉइजन का काम करता है। इसीलिए धूम्रपान मत करना, पीना तम्बाकू छोड़ दो। और मांस मछली सब, अब ये तो मांस मछली सेवन करना तो किसी भी धर्मशास्त्र ने नहीं कहा। कहीं भी जाइए आप, किसी भी गुरु संतों के पास जाइए, किसी भी धर्मशास्त्रों ने नहीं कहा है कि मांसाहार करो। हाँ, जो कहा है उसका गलत अर्थ लगा करके, अपने जीवा के स्वाद के पीछे पड़ करके लोग उसका गलत गलत अर्थ लगा करके अर्थ कर सकते हैं। लेकिन कोई भी धर्मशास्त्रों ने किसी प्राणी की हत्या करके, जीव की हत्या करके अपना पेट भरो, अपना जीवा का
हैं, परमात्मा कभी खुश नहीं होते हैं, उनके ही संतान है सब, इसीलिए दया रखना है। मांस कहते हैं, धर्मशास्त्रों ने कहा मांसाहार करने वाले के हृदय में दया बिल्कुल नहीं होती। दया जिस हृदय में नहीं हुआ, धर्म नहीं होता है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। हृदय में धर्म है तो वहां दया होनी चाहिए। इसीलिए ये मांसाहार जो है, ऐसा आहार हम ग्रहण करते हैं तो हमारी साधना कभी भी पूर्ण नहीं होती है, हमें कभी भी परमात्मा के साक्षात्कार नहीं हो पाते हैं। तो विज्ञान ने भी प्रूव कर दिया है, मनुष्य शाकाहारी प्राणी है, पूरा शरीर का बनोट शाकाहारी प्राणी का जैसा है। इसीलिए शाकाहार रहना ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो यहाँ ब्रह्मा जी मांस मछली सेवन करने के लिए वर्जित कर रहे हैं। साथ ही शराब और शराब और जितने भी लागू औषध है वो सब पीना बंद है, मना है। शराब में अल्कोहल हो जाता है, शराब पीने से बेहोशी दशा आ जाती है। जब बेहोशी दशा में हम जाते हैं तो जो कुछ भी कर सकते हैं। शराब में जो नशा होता है वो बहुत बुरा नशा होता है, इसीलिए शराब नहीं पीना चाहिए। शराब पीने से शरीर में भी बहुत कुछ नुकसान हो जाता है, लीवर डैमेज होता है, डॉक्टर बहुत सारे कारण बताते हैं। लेकिन धर्मशास्त्रों ने भी शराब पीना मना किया है। शराब और सबके जितने भी लागू औषध है, आज समाज लागू औषध के पीछे, हमारे पूरा युवा पीढ़ी उसी के पीछे लगे हैं, तो समाज बर्बाद हो रहा है। सारे हमारे यंग जनरेशन उसी कुमार्ग के पीछे लगे हुए हैं। प्राणनाथ जी ने तो बहुत पहले ही मना किया है, इस मार्ग में चलने के लिए मना किया हुआ है। तो इसी तरह से अब कहते परदारा, पर स्त्रियों में बुरा नजर बिल्कुल मत रखना। जितने भी स्त्रियां हैं, माँ बहन है, इसी दर्जा में रखना। पर स्त्रियों को सम्मान देना, स्त्रियों का सम्मान करना, ये आदत रखना है। इसीलिए पर स्त्रियों को बुरा नजर मत रखना। और कहते हैं चोरी न कर, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना। चोरी करने से भी धर्मशास्त्रों ने पाप लगता है कहा है। लेकिन हमारे समाज में आज जब भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं चोरी तो होती रहती, जिसके कारण समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ रहा है, राष्ट्र कभी भी उन्नति के मार्ग पर नहीं चल पा रहा है। जहाँ चोरी नीति होती है, हमारा देश, हमारा राष्ट्र कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। अब चोरी का मतलब है चोरना, डकैत करना, यही चोरी नहीं है। चोरी तो छोटी छोटी बातों में हो जाती है। जैसे देखना हमारे देश में बड़े बड़े जो पोस्ट में है कर्मचारी है, उन लोगों में जो घूसखोरी की नीति है, इसके कारण देश बर्बाद हो रहा है। और जनताओं में कर चोरी की जो बात है, कर चोरी करने की जो नीति है, उसके कारण देश बर्बाद हो रहा है। कर्मचारियों में घूसखोरी, जनताओं में कर चोरी, और साथ ही साथ देखना देश अभी ऐसे मार्ग पर चल रहा है कि कहीं भी देखो, जहाँ भी भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार ही चल रहा है। ये सब चोरी नीति तो है। और देखना बचपन से ही जब हम स्कूल जाते हैं तब बैठते हैं, तब से ही है एग्जाम आया चोरी करके पास करते हैं। विचार करिए, जिसने एग्जाम में ही चोरी करके पास किया है वो बड़ा होकर के चोरी तो करेगा ना, देश में राष्ट्र में चोरी ही करेगा। चोर नीति से ही देश चल रही है, इसीलिए ये सही नहीं है। प्राणनाथ जी मना कर रहे हैं, इतना नियम बता दिया, प्योना तमाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब का परदारा चोरी न कब, इतना नियम पालन करो। इस
के दर्शन होंगे। सुंदर शाह जी, भैरव सेठ को हुआ तो हमें क्यों नहीं होगा? होगा ना, लेकिन इतना बात का परहेज रखना है। तो हम तो परहेज रखे हैं, हम तंबाकू नहीं पीते हैं, मांस मछली नहीं ग्रहण करते, शराब नहीं पीते, लाभ औषध नहीं पीते हैं और हम चोरी नहीं करते हैं, ऐसा लग सकता है। लेकिन पता नहीं कहां से ये सब चलता है। झूठ कभी नहीं बोलते हैं जीवन में, संभव है। कभी चोरी नहीं करते हैं, संभव है। कहां से हम भी चूक जाते हैं। तो यहाँ पर प्राणनाथ जी कहते हैं मांस मछली छोड़ना, हिंसा मत करना, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के मार्ग पर चलना। कभी कभार मन से वचन से अहिंसा हिंसा हो ही जाता है। अहिंसा के मार्ग पर चलने से हम चूक भी सकते हैं। प्राणनाथ जी ने बताया अगर इतना नियम पालन करोगे तो घर बैठे बैठे परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, निश्चित है, गारंटी है। भैरव सेठ को हुआ तो हमें भी होगा, लेकिन प्राणनाथ जी के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलना है। अब इतना प्राणनाथ जी ने बताया तो भैरव सेठ क्या बोलेगा? यह सुख न सुना भाइयों ने कहा, यह बात है सहज। इतना ही परहेज करना है, ये तो आसान है, मैं कर लूंगा, क्या है। अब मुझे इसी मार्ग पर चलना है, 1 महीने की तो बात है करके भैरव सेठ ने कहा। तो उसी समय आगे हुक्का रखा था, उस वक्त आगे हुक्का था, सो दिया तुरंत फोड़। जो हुक्का जो रखा था सामने में पीता था, उसको उठा करके तुरंत ही फोड़ दिया और कहा अब मैं ये नहीं पीऊंगा, अब मैं परहेज में रहूंगा करके अब श्रवण करने लगा। अब अपने रसोई में घर वालों को कहने लगा, रसोई में मने भाई मांस मछली करो जी न पोए, हमारी रसोई जुदी करो, होए गया विरक्त सोए, हमारा रसोई अलग करो, भोजन अलग करो। अब मैं पहले जैसा भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, एकदम शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन ग्रहण करूंगा, इसलिए अलग करो करके कहा। तो अब घर के लोग अंदर लगे बड़बड़ करने, कौन आया हमारे घरों, क्यों परहेज कराया इन्हें। घर के लोग स्त्रियां जो अंदर है बड़बड़ करने लगे, कौन आया ऐसा साधु हमारे घर में, क्यों इनको ऐसा परहेज कराया। इनका शरीर तो मांस से ही टिका हुआ है, जब किसी दिन ये मांसाहार ग्रहण नहीं करते तो ये तो बीमार पड़ जाते हैं, इनको तो कोई न कोई बीमारी आती है। मांस से ही गुजरान है, ये मांस भी छुड़ा दिया तो ये तो रहेंगे नहीं, इनका शरीर नहीं रहेगा करके घर के लोग अंदर चिल्लाने लगे। कैसे हो सकता है, मांसाहार बगैर आप तो रह नहीं सकते हैं। देखना कैसा आहार था भैरव सेठ का, कभी भी वो मांस के बगैर कुछ खाता ही नहीं था। तो घर के लोग अंदर चिल्लाने लगे। तब भैरव सेठ ने सबको डांटा और फटकारा, कहा गुस्सा होकर के कि मैं कुछ दिन के लिए तो परहेज कर रहा हूँ, केवल 1 महीने है, बाद में तो मैं परहेज तोड़ दूंगा, तो क्यों चिंता करते हो, केवल 1 महीने के लिए नहीं कर सकते हो, ये मेरा आदेश है करके सबको कहा। अब उसका भोजन पूरा सात्विक भोजन बनने लगा। सात्विक भोजन ग्रहण करके अब भैरव सेठ कथा सुनने लगा। यूं दृढ़ करके चर्चा सुनने बैठा। तो आज से शुरू किया सात्विक भोजन, आज श्रवण किया, कल श्रवण किया, जब तीसरा दिन श्रवण किया, तीसरे दिन के सुनते कहे वचन मुख अपने। तीसरे दिन 3 दिन के दिन जब चर्चा सुन रहा था तो सुनते सुनते प्राणनाथ जी के मुखारविंद में देख करके वो मस्त होकर के चर्चा श्रवण कर रहा था। तो सुनते सुनते उसको ऐसा हुआ कि प्राणनाथ जी के अंतरात्मा में विराजमान धाम धनी सा
चमत्कार हो गए तो कहने लगा, मैंने जन्म भर को छोड़ दिया, अब मैं जन्म भर ऐसा भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। देखना सुंदर साथ, जब खान पान शुद्ध नहीं था, 15 दिन तक चर्चा सुना, कोई असर नहीं हुआ हृदय में। जब खान पान शुद्ध हुआ ना, केवल 3 दिन में ही साक्षात्कार। इतना कठिन नहीं है परमात्मा साक्षात्कार करने के लिए, लेकिन निर्विकार होना जरूरी होता है। निर्विकार हृदय, जाहिरी रूप में तो हमने विकार नहीं है, लेकिन हमारे मन के अंदर भी बहुत सारे विकार हो जाते हैं। भैरव सेठ का खान पान शुद्ध नहीं था, इसीलिए प्राणनाथ जी ने नियम बताया। अगर प्राणनाथ जी होते और हम कहते हैं हमें तो राज्य के दर्शन नहीं हुए हैं, हमारा तो खान पान भी शुद्ध है, तो हम क्या करें करके अगर हम प्राणनाथ जी से पूछते तो प्राणनाथ जी क्या कहेंगे पता है? भैरव सेठ को तो पीना तमाकू छोड़ दो का, हमें तो बोलेंगे पीना गुस्सा छोड़ दो और ईर्ष्या द्वेष सब, अहंकार मत करो, बोलेंगे प्राणनाथ जी। ये सारे विकार ने ही हमारे अंतस्करण में घर बना के बैठे हैं, इसीलिए तो दर्शन नहीं होते हैं, अनुभव नहीं होता है, अपना अपना दर्जा का होता है सारे विकार। तो भैरव सेठ का हृदय निर्विकार था, निश्चल था, खान पान अशुद्ध था, प्राणनाथ जी ने शुद्ध करा दिया केवल 3 दिन में ही दर्शन। इसीलिए खान पान की भूमिका साधना में बहुत बढ़ जाती है। सुंदर साथ जी पूछते हैं ना, ऐसा क्यों नहीं खाना खाने से क्या होता है? खाने से खान पान का असर पड़ जाता है अंतस्करण में, मन चंचल हो जाता है। तामसी भोजन ग्रहण करने से मन चंचल हो जाता है। मन जितना स्थिर रहे उतना स्वस्थ रहता है, और शरीर जितना दौड़े कूदे उतना स्वस्थ रहता है। शरीर को दौड़ाना चाहिए, लेकिन हमारा शरीर स्थिर बैठना चाहता है। मन को स्थिर करना चाहिए, मन दौड़ना चाहता है। मन को स्थिर करने से परमात्मा में एकाकार हो सकता है। मन को स्थिर करने के लिए सात्विक भोजन की जरूरत। भोजन तामसी हो तो मन भी टिकता नहीं है, मन बहुत चंचल हो जाता है। चंचल मन परमात्मा में लग नहीं सकता है, ये तो संसार में ही दौड़ता रहता है। खान पान शुद्ध है, इसीलिए शुद्ध खान पान की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। अब भैरव सेठ जग जाता है तो उस समय में अब अपने परिवार के सहित अब सब धर्म में शामिल होते हैं। उसी समय में कितने लोग निंदा भी करते हैं। शहर में हल्ला हो गया है, सेठ जी तो शाकाहारी बन गया भैरव सेठ। आश्चर्य की बात है, कैसे शाकाहारी हुआ? एक साधु आए हैं, उन्होंने शाकाहारी बनाया है। अब कोई तारीफ करते हैं, कोई निंदा करते हैं, ऐसे ही चल रहा है। तो एक स्त्री थी तेजबाई, उनके साथ सारे वहाँ आवास के महिला लोग कथा चर्चा सुनने आते हैं। वो भणसाली जात के हैं। वो भणसाली स्त्रियां जो भी थी वो घर का काम जल्दी जल्दी निपटाती है और दौड़ के कथा चर्चा सुनने आ जाती है। तो भैरव सेठ भी अब बहुत खुश है। उसने प्राणनाथ जी को गुरु किया और कथा चर्चा सुनने के लिए आगे बैठा, और सारे लोग आ रहे हैं। भणसाली स्त्रियां भी आकर के कथा सुन रही है, और कथा तो निरंतर चलती है। और ये दौड़ के घर जाती है, घर का काम फटाफट 2-4 रोटी बनाना है पति के लिए, बच्चों के लिए बना करके रख दी और दौड़ी निकल पड़ी चर्चा सुनने के लिए। तो इनके पति लोग जो है ना, इनको अब अच्छा नहीं लगता है। सुबह भी जाती है, दोपहर को भी जाती है, रात को भी जाती है, जब भी काम से घर में आते हैं पत्नी नहीं है। अब विचार करिए, अब ये लोग आ गए, लगे भणसाली निंदा करने। ये कहां से आए? वो भी हमारे घर के लोग अब बरजे न रहे कोई, हमारे घर के लोग तो रोकने पर
जवाब दिया। तो अब कहते हैं, भवरेश्वर कहते हैं, तुम्हारी पत्नियां आती है तो क्या बुरा कार्य करने आती है? यहाँ तो भगवान की चर्चा होती है, कार्य जो होता आत्मा का हो तो पूरी पहचान, यहाँ तो आत्मा का पहचान होता है, आत्मा परमात्मा का संबंध जुड़ जाता है, इसीलिए आती है। तो आत्मा के कार्य के लिए तुम लोग आड़ा बन रहे हो, बाधक बन रहे हो। देखो तुम स्वयं भी आ जाओ, अपनी कल्याण करो, ऐसा अवसर नहीं मिलता है। जब तक जीवन में तुम लोग गुरु नहीं करते हो तब तक तुम्हारा मोक्ष नहीं होता है, जीवन का कोई अर्थ नहीं होता है। इसीलिए गुरु के बिना तो सारा जीवन बेकार है। भैरव सेठ समझाने लगे अब उन लोगों को, पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना तो आंगन बेकार है, स्नेह के बिना सगी संबंधी बेकार है, और पैसा नहीं तो पकड़ बेकार है, और जीवन में गुरु नहीं तो पूरा जीवन ही बेकार है, गुरु नहीं तो जीवन शुरू ही नहीं है। इसीलिए तुम लोग भी आओ, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए चर्चा सुनने तुम लोग भी आओ, पत्नियों को मना मत करो करके भैरव सेठ ने कहा। यह सुन के हुए शर्मिंदे, सब खिसियाए के पीछे फिर अपने घर आए। तब कुछ अब भैरव सेठ ने इतना कहा, सबका मुख बंद हो गया है, अब गुस्सा तो है लेकिन कुछ बोल नहीं पाए, वापस घर लौट करके आए। आकर के घर में आकर के अपने स्त्रियों से झगड़ा करने लगे लुगाइयों से लड़ने। क्यों तुम जाओ कितना, क्यों जा रहे हो तुम उधर, वो सेठ के घर में क्यों जा रहे हो? वो सेठ पता नहीं है कैसा है, सेठ का आचरण भी अच्छा नहीं है, और वो सेठ के पास क्यों जाते हो? ऐसा ना चाहिए तुमको, जो घर छोड़ो रात वक्त, स्त्री होकर के रात के समय में घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके वो सेठ के घर जा रहे हो, वो साधु के पीछे पीछे जा रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए करके पत्नियों से लड़ने लगे। तब जवाब दिया उन्होंने। अब पत्नियां क्या कहते हैं, हमसे बुरा ना हुआ कोई काम, चर्चा सुनने भगवान की जाता है किसी ठाम। अरे सुनो, हम कोई बुरा कार्य करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हमने कोई बुरा काम नहीं किया है, हम तो भगवान की चर्चा सुनने के लिए जाते हैं। एक तो इस देश में कब न चर्चा होए, इत कौन आवत करने आए भाग हमारे से। एक तो इस देश में कभी चर्चा होती नहीं है, कौन चर्चा सुनाएगा? तो अभी तो हमारा भाग्य खुल गया है, हमारे भाग्य के कारण ही प्राणनाथ जी आए हैं, तो हमें चर्चा सुना रहे हैं। ये तो पूर्व अंकुर से प्राप्त है चरण, परमात्मा के चर्चा सुनने का अवसर तो ना पूर्व जन्म के अंकुर से ही प्राप्त होता है, हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। जिस जीवात्मा ने बहुत पुण्य किया हो पूर्व जन्म में, उसी के भाग्य के कारण ही ऐसा समय प्राप्त हो जाता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावति। पुण्य का उदय होने से अनेक जन्मों से शुभ कर्म जो संचित हो जाता है, उसके कारण ही ये चर्चा सत्संग करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। महापुरुषों का संगत सत्संग प्राप्त करने के लिए कर्म संचित होना पड़ता है, तभी प्राप्त होता है। ऐसे ही हर किसी को ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं होता है। तो अब ये अपने पतियों को जवाब देने लगे, हम जा रहे हैं, हमारे पूर्व जन्म के जो पुण्य था उसके कारण हमें ऐसा चर्चा का अवसर मिल रहा है, और ऐसे में आप लोग बाधक बन रहे हो, आप लोग हमें रोकना चाहते हो, रोक करके दिखाओ। क्या करोगे रोक करके? हम आत्म सौंप चुकी भगवान के कदम, देह तुम्हारे भाग की सो छोड़ देते हैं। हमने तो अपनी आत्मा परमात्मा के चरण में सौंप चुके हैं, और आप लोग रोकोगे? आपका अधिकार तो हमारा इस शरीर में ही है ना, तो आपके भाग का शरीर हम छोड़ देते हैं। आत्मा निकल के चर्चा में जाती है, तो ये बिना आत्मा के शरीर, मुर्दा शरीर को पकड़ के आप लोग क्या करोगे करके जवाब देखना किस तरह से चर्चा का रंग लगा हुआ है।
पहले ब्रजमंडल में भी ऐसा ही रोका परिवार ने, सखियों ने शरीर ही छोड़ दिया, आत्मा निकल के गई। सदगुरु महाराज को भी माँ बाप ने रोकने की कोशिश की थी, शरीर गिर गया, छोड़ने ही वाले थे। तो अभी भी ये लोग बोल रहे हैं कि हम आप लोगों के भाव का शरीर हम छोड़ देते हैं, आत्मा तो हमने सौंप चुके हैं परमात्मा के चरण में। क्या करोगे तुम हमको, ये वर्जी न रहोगे, क्या करोगे, हम रोकने पर नहीं रोकेंगे। देखिए बहुत बड़ा भाग्य है, आप लोग भी चलिए चर्चा का लाभ लीजिए, ये तो हमारा सौभाग्य है। कहते हैं ना, नगर में संत आना भाग्य है और घर में ही संत आना तो हो भाग्य है। संत को याद करना सौभाग्य है, संत हमें याद करे ये परम भाग्य है, और खुद संत होना तो महाभाग्य है। पर इतना होने पर भी नहीं सुधरो तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ये आप लोगों का दुर्भाग्य है, ऐसे बड़े संत आ रहे हैं, ये हमारा भाग्य है। और आप लोग अभी ऐसे अवसर का फायदा नहीं ले रहे, ये आपका दुर्भाग्य है। पत्नियों ने भी साफ साफ जवाब दिया। अब क्या करेंगे, भैरव सेठ के पास भी जा चुके हैं, पत्नियों को भी रोक चुके हैं, अब कोई चारा नहीं बचा। और गए तेजबाई, वो है ना तेजबाई जो लीडर है सारी महिलाओं के, उनसे जाके कहे तेजबाई हम एक विनती लेके आपके पास आए हैं, आप चर्चा में मत जाओ। आप सेठ के घर जाते हो ना, आप चर्चा में मत जाओ। तो तेजबाई डांटती है, मेरी अवस्था नहीं देखते हो क्या, अभी भी मैं चर्चा ना सुनूं, कब सुनूं, ऐसा अवसर कब मिलता है, मुझे क्यों रोक रहे हो, तुम्हारा क्या अधिकार है मुझे रोकने का। बोलती है तो कहते हैं हम तुमको नहीं रोकते, लेकिन तुम्हारे पीछे पीछे हमारी सारी स्त्रियां चली जाती है ना, कभी घर में गरम रोटी खाने को नहीं मिल रही है, हमेशा जब से चर्चा शुरू हुई है हमेशा ठंडी रोटी खानी पड़ रही है, बच्चे रो रहे हैं, घर का कोई काम ढंग से नहीं हो रहा है, कभी अच्छा भोजन नहीं खा पा रहे हैं, हमारी सारी स्त्रियां जा रही है, इसीलिए तुम्हें रोक रहे हैं, ना जाओ हमारी खातर सुनने चर्चा उठा, हमारे लिए भी आप मत जाओ करके कहने लगे। तब तेजबाई ने कहा तुम अपने घर के पर जो जाए, मैं तो वहां जाऊंगी, तुम्हें करने हुए सो करवाए। अपने घर की स्त्रियों को जाके कहो रोको, मुझे रोकने का कोई अधिकार नहीं है, मैं तो जाऊंगी, मैं तो जो मैं चाहे करूंगी, मुझे रोकने वाले कोई नहीं है। और ऐसा अवसर मिला है, मैं तो भरपूर लाभ लूंगी। सुनो तुम लोग भी एक काम करो, अपने पत्नियों के रोकने की बजाय तुम उनके साथ तुम भी चले जाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ऐसा करके तेजबाई ने भी सलाह दिया। बेचारे पति लोग अब क्या करते, अब चलो सारे लोग लगे हैं तो हम क्यों दुश्मन बनेंगे। अब धीरे धीरे पत्नियों के साथ वो लोग भी जाने लगे। इसलिए कहते हैं भक्तों की पहले निंदा होती है, बाद में तो उनकी प्रशंसा हो जाती है, लेकिन निंदा हुई करके अपना लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए। जितनी निंदा होती है उतना ही परिपक्वता आ जाती है। इसीलिए यहाँ पर पहले निंदा तो हुई थी, लेकिन किसी का कुछ नहीं चला। अब यहाँ जागरण चल रही है, चर्चा चितवनी उत्सव होने लगा, जोरदार चर्चा होने लगी, उत्सव होने लगा और यूं चर्चा होने लगी एक दूजे के संग, साथ को आनंद भयो अंग नमाया उमंग। इतना आनंद हुआ कि अंतस्करण में उमंग समाता नहीं है, इतना होने लगा। अब यहाँ लालदास महाराज जी किन किन की जागनी हुई, सबका नाम लिखते हैं। तो अब जब इतमा सदोए तीन भय, भैरव सेठ के पास आए हुए 2-3 महीना हो गया है, 3 महीना लगभग, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना चर्चा सुन सुन के पहला महीना में भैरव सेठ को कर्मयोगी बनाया, दूसरा महीना में पूरा ज्ञान दिया, ज्ञान योगी बनाया, और तीसरे महीने में तो पूरा प्रेमी बनाया। अब तो इतना प्रेम आया हृदय में, अब प्रणनाथ जी विदा मांगते हैं, सेठ जी अब हमें विदा करो, एक जगह बैठ के नहीं होता है, हमारा बहुत बड़ा कार्य है, जगह जगह जाना है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों
लोगों की जागनी करनी है। न जाने तुम्हारे जैसे कितने प्यासी आत्मा मेरी राह देख रहे हैं, उनकी जागनी करना है। हम जाए उन देश में, उन रोए बातें करें, तब अब हम जाएंगे, विदा कर दो करेंगे तो भाई कहेंगे, तो भाई जो सेठ रोने लगे, प्राणनाथ जी के चरण में रोने लगे, क्योंकि हृदय में प्रेम जग चुका है। प्राणनाथ जी के चरण में दिल बैठ चुका है, रोने लगे, हमको क्यों इतना छोड़ोगे, करस नाई धामा, हमारी सूरत बादी एक तुम सो, हमें रया न कोई गाँव। परम धाम का प्रेम दिखा करके, संबंध लगा करके, प्रेम करके अब हमें क्यों छोड़ के आप जा रहे हो। हमारी सुरता आपके साथ बंधी है, हमारा दिल आपके चरण में बंध चुका है, अब कोई काम नहीं है, बस हमें बैठ करके चर्चा सुनाइए, छोड़ के मत जाइए करके रोने लगा। अब श्री जी विचार करते हैं, अब यहीं बैठे रहूं तो कैसे जागनी होगी। बात बड़ी है करनी आवे, साकुंडल साकुमार, विस्तार होए ब्रह्मांड में, जाको वार न पार। साकुंडल साकुमार की जागनी करनी है, तातम का विस्तार पूरे ब्रह्मांड में करना है, तो हम एक ही बंदर अटके क्या राज करना। अब हम एक ही बंदर गांव में अटके रहेंगे तो क्या होगा। राज जी क्या करा रहे हैं आप, अब रो रहा है, ऐसे दिल तोड़ के जा भी नहीं सकते हैं। विचार कर रहे थे राज जी, आप ही मुझे यहाँ से निकाल सकते हो, विचार कर रहे थे। तो उसी समय में ऐसा हुआ कि वहाँ एक नया हाकिम आ गया है, और उस हाकिम ने ऐसा नियम बनाया, जितने भी बाहर के लोग हैं, देश से बाहर के लोग हैं, जो भी आए हैं, उन सब के लिए कर देना पड़ता है, अब नया टैक्स लगेगा करके पूरा हाकिम ने ऐलान कर दिया। अब उसके बाद पहले ही इतना पैसा दे करके छुड़ा के लाए हैं, और उसके पास भी बहुत सारे आदमी हैं, इनको कहाँ छुपाऊं और प्राणनाथ जी को भी कहाँ छुपाऊं। अब भैरव सेठ के ऊपर समस्या आ गई, संकोच भैरव को रखने लड़के अपने, इनको कहाँ छिपाऊंगा, बात आवे ना दिल में, अब क्या करूं सोचने लगा। तो प्राणनाथ जी ने कहा, सेठ जी अब ऐसा संकट आया है, इसीलिए आप हमें अब विदा कर दो, ये राज्य की ऐसी इच्छा है करके प्राणनाथ जी ने कहा। तब राजा दही राजा को नावों को बैठे गए बसरे के, तापर चढ़ाए सात को उतारा पहुंचे। प्राणनाथ जी को अब विदा कर दिया, नाव में बैठाया, और विदा करते समय बस्तर भूषण पैसे भली भांति दिए साथ, सबको बस्तर आभूषण पैसा सब दे करके विदा किया। कितना दिया, जैसी उनकी शक्ति तैसी भली चालाकी करी होता, जितनी शक्ति है, जितना सामर्थ्य है, उसी अनुसार से सबको रुपया पैसा कपड़ा आभूषण दे करके विदा कर दिया। अब जैसा अंकुर था उतना ही भैरव सेठ ने लाभ लिया, भैरव सेठ की जागनी हुई। अब प्राणनाथ जी यहाँ से अबासी बंदर से कोक बंदर आते हैं, कोक बंदर से फिर लाठी बंदर आते हैं, लाठी बंदर से फिर ठट्टा नगर चले जाते हैं। ठट्टा नगर ये तीसरी बार है, पहले बार आए थे नलिया से, 10-12 दिन रुके और मस्कत के लिए निकले थे, लेकिन लाठी बंदर में 17 दिन तक तूफान लगा, जा नहीं पाए, फिर वापस ठट्टा नगर गए। 10 महीने रुके, चिंतामणि लक्ष्मण सेठ की जागनी की, फिर मस्कत बंदर आए थे और अवासी बंदर आए। अब यहाँ से लौट के फिर प्राणनाथ जी ठट्टे नगर जाते हैं। ठट्टे नगर पहुंचते हैं तो सुंदर साहब ने सुना, अब प्राणनाथ जी आ रहे हैं। पहले तो अकेले आए थे दर्शन करने, अकेले दर्शन करने को मिले थे, बाईजू महारानी को छुड़ाने गए थे, गांव फत्ते हो गया है बाईजू महारानी को लेकर के। अब प्राणनाथ जी आ रहे हैं, सब खुश हुए, सुनते ही अब सब दौड़ने लगे। नाथा जोशी ने सुनी, दौड़ा लेने के आगे, पहले भी नाथा जोशी के घर में थे, अब भी नाथा जोशी दौड़ा लेने के लिए अब प्राणनाथ जी जिंदादास के घर में जाकर के रहते हैं। अब वहाँ पूरा फिर उत्सव होने लगता है, चर्चा शुरू हो गई है। प्राणनाथ जी ने सारी वितक सुनाई, मस्कत बंदर में किस तरह से जागनी हुई, आवासी बंदर में भैरव सेठ जैसे व्यक्ति की भी जागनी हुई, सारी बात सुनाने लगे। सुंदर साथ की आमदनी बढ़ रही है, बहुत सुंदर साथ की जागनी हो रही है। ये खुश खबर सुन के सब खुश हो जाते हैं, और ठट्टे के सुंदर साथ ने मटहरी के सुंदर साथ को भी जगाया है।
ये सुन करके भी खुश होते हैं। और यहीं पर पता चला कि ठट्टा नगर में लक्ष्मण सेठ जो लालदास जी महाराज है उनकी जागनी हुई थी, उनका घर था पोरबंदर, उन्होंने भी जाकर के अब जागनी शुरू कर दी है। ये सुन करके प्रहलाद जी भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो अब यहाँ चर्चा कथा सुनाते हैं। 1 महीना तक यहाँ रहते हैं। तो अब प्रहलाद जी इतने खुश हुए सुंदर साथ की इतनी जागनी हो रही है, जैसे सदगुरु महाराज चाहते थे वैसे ही जागनी हो रही है। तो ये खुशी की खबर अब किसको सुनाएं, तो इसीलिए चिट्ठी लिख करके बिहारी जी को भेजते हैं और कहते हैं सुंदर साथ की आमदनी बहुत ज्यादा हो रही है। एक ही स्थान में बैठ करके ऐसे जागनी नहीं हो सकती थी, इसीलिए अब प्रहलाद जी का विचार आया मेरे साथ साथ बिहारी जी भी निकल करके चर्चा प्रवचन करते चलते तो कितनी जागनी होती है। अकेले मैं कहाँ तक करूँ, दोनों मिलके करते तो धूमधाम जागनी होती है, सलाह भी करनी है और सारे सुंदर साथ के विषय में बताना भी है। बिहारी जी बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसा सोच करके प्रहलाद जी चिट्ठी लिखते हैं, बिहारी जी को नौतनपुरी भेजते हैं। हम आए बंदरवासी से सबका खबर लिखी रोशन, जो साता आया मस्कत में और आवासी बंदर सो हकीकत पाती में लिखी श्री बिहारी जी ऊपर। जितने भी सुंदर साथ की जागनी हुई सब खुशखबरी लिख करके बिहारी जी के लिए लिखा और श्यामल दास का साथ में 3 पैगाम दिया सब पर। वही चिंतामणि जिनका नाम श्यामल दास किया था उनको चिट्ठी लेकर के भेजा, बिहारी जी को दीजिए। और बिहारी जी से एक अनुरोध किया कि मैं तो नौतनपुरी नहीं आ सकता, आपसे मिलने की बहुत इच्छा है, आप आ जाइए। मैं भी नलिया में आऊंगा, आप भी नलिया में आइए तो वहाँ हमारा मिलाप होगा, इसीलिए आप नलिया आए। अर्जी करके चिट्ठी लिख करके भेजते हैं। अब प्रहलाद जी यहाँ रहे हैं। अब यहाँ से प्रहलाद जी सुंदर साथ से विदा मांगते हैं नलिया जाने के लिए। अब प्रहलाद जी नलिया प्रस्थान करते हैं। बिहारी जी को बुलाया है, बिहारी जी से मिलना है। तो अब नलिया में बहुत तरह के सुंदर साथ इकट्ठा हो जाते हैं। सूरत के सुंदर साथ है, वो लोग भी नौतनपुरी जा रहे थे दर्शन करने के लिए, लेकिन बिहारी जी नलिया ही आ रहे हैं सुन करके वो लोग भी इधर ही आते हैं। और नौतनपुरी से भी एक जमात आते हैं और प्रहलाद जी के साथ भी एक जमात है और वो ठट्टा नगर के भी आते हैं। अब उधर धाराबाई करके एक सुंदर साथ से उनसे मिलाप होता है, उनका भी जमात है। तो यहाँ 5 ग्रुप सुंदर साथ का मिलाप हो जाता है। प्रहलाद जी अब यहाँ से नलिया जाते हैं। फिर बिहारी जी की चिट्ठी आती है, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं भी यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं भी चर्चा सुना रहा हूँ, गुरुगादी में बैठा हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा करके फिर चिट्ठी आती है। फिर प्रहलाद जी दूसरी चिट्ठी लिखते हैं। सुंदर साथ की आमदनी के साथ साथ में बहुत सारा रुपया धन पैसा भी आया है, मैं तो यात्रा में हूँ, ये सब लेकर के मैं निकल नहीं पाता हूँ। कपड़ा है, आभूषण है, बर्तन है, पैसा है, बहुत सारे सोना चांदी सब आए हैं, तो मैं ये लेकर के कहाँ चलूँ, इसलिए ये सब मैं नौतनपुरी के सेवा में देना चाहता हूँ। आर्थिक आमदनी के साथ साथ सुंदर साथ की आमदनी भी है, इसीलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ करके कहा। तो फिर बिहारी जी कहते हैं ठीक है, अब मेरे से मिले बगैर रह नहीं पाओगे तो मैं आ जाऊंगा करके कहते हैं। तो फिर बिहारी जी आते हैं। इस तरह से दोनों का मिलाप नलिया में होता है, बातचीत होती है, किस प्रकार की बातचीत होती है और क्या क्या घटना घटती है। आज का समय तो पूरा हुआ, कल के प्रसंग में हम फिर नलिया के विकट श्रवण करते करते सूरत तरफ प्रस्थान करेंगे। आज का समय हमारा पूरा हुआ है। आइए चौपाई दोहराते दोहराते प्रसंग को विराम देते हैं। बोलो